नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी जबरदस्त चल रही होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी कैंडिडेट के लिए रहने वाली है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एसएससी सीजीएल टियर 1। आखिरकार आपका रिजल्ट कब जारी किया जाएगा? क्या रिजल्ट आपका जो है 12 दिसंबर तक जारी कर दिया जाएगा? बहुत जगह आपने देखा होगा कि रिजल्ट आपका 10 तारीख को आएगा, 12 तारीख को आएगा, 15 तारीख को आएगा, लेकिन एक्चुअल में रिजल्ट आपका कब जारी किया जाएगा, इस वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी आपको बताने वाले हैं। चैनल पे आप पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले। अगर आपकी इतने नंबर है तो आप जो है टियर 2 की तैयारी स्टार्ट कर दे। जो स्टूडेंट है टियर 2 की तैयारी नहीं कर रहे हैं, खुद का नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि आपका जैसे रिजल्ट आ जाएगा तो टियर 2 की आपका एग्जाम डेट आ जाएगी और आपके पास फिर आपको क्या होगा कि तैयारी करने के लिए समय नहीं बचेगा। ठीक है, तो आप अभी से ही क्या करें, टियर 2 के स्टार्ट कर दे तैयारी। जो कैंडिडेट जो है यहाँ पे रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, वो रिजल्ट का इंतजार तो नहीं करना है, आपको टियर 2 की तैयारी पे लग जाना है। ठीक है, सिर्फ इतने नंबर वालों को इस बार सिलेक्शन होगा। ज्यादा कटऑफ आपकी किसकी रहेगी? इस बार जो है कम कटऑफ आपकी रहने वाली है। रिजल्ट से पहले अपना कटऑफ देख लेना होगा, कितने नंबर आप सेव रहेंगे। विभाग की ओर से एक नया आदेश आ चुका है। ठीक है, सारी जानकारी डिटेल में आपको बताने वाले हैं। चैनल पे आप पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अभी तक आपने बहुत जगह देखा होगा रिजल्ट से रिलेटेड वीडियो, लेकिन एक सटीक डाटा के साथ, सटीक एनालाइज के साथ आपको कहीं कटऑफ और रिजल्ट से जानकारी आपको नहीं मिली होगी। ठीक है, तो चलिए सारी जानकारी समझ लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, आप लोगों ने जो एसएससी सीजीएल का आप लोगों ने जो एग्जाम दिया था, फाइनली आपका जो रिजल्ट है वो कब जारी किया जाएगा। तो हमने आपको बता दिया कि आपका रिजल्ट जो है 12 दिसंबर के पहले आपका कभी भी रिजल्ट जो है जारी कर दिया जाएगा। तो जो स्टूडेंट जो है रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, दिसंबर के सेकंड वीक तक और इंतजार करना है। आपका रिजल्ट जो है कभी भी जारी कर दिया जाएगा। कल भी आ सकता है, परसों भी आ सकता है, रात 12 बजे भी आ सकता है। रिजल्ट का कोई भी डेट फिक्स नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जो स्टूडेंट टियर 2 की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप खुद का नुकसान करें, अभी से ही टियर 2 की स्टार्ट कर दे तैयारी। ऑफिशियल आंसर की के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो आपका जो ऑफिशियल आंसर की है 16 अक्टूबर को आपकी जारी कर दी गई है। और अगर हम बात करते हैं री एग्जाम, तो कुछ स्टूडेंट का री एग्जाम कराया गया था, लेकिन यहाँ पे 14 अक्टूबर को आपका री एग्जाम करा लिया गया था। और यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपका जो है टियर 2 आपका टियर 2 कब होगा। तो यहाँ पे आपको ऑफिशियल आंसर की बता दें कि आपका जो टियर 2 का एग्जाम होगा वो जनवरी 26 में होना है, तय है आपका। ठीक है, अभी आपका जैसे बता दें कि आपका जो है सीजीएल का एग्जाम चल रहा है, उसके बाद आपका जो है इसका रिजल्ट आएगा टियर 1 का, और टियर 2 का जो एग्जाम आपका होगा जनवरी 2026 में होगा। ठीक है, तो जो कैंडिडेट रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, रिजल्ट का तो आपको इंतजार नहीं करना है, आप अपनी तैयारी में लगे रहें। ठीक है, तो टियर 2 का जो एग्जाम होगा आपका कब होगा, तो यहाँ पे हमने आपको बता दिया, रिजल्ट आपका जैसे ही आएगा तो जनवरी आपका 2026 में आपका रिजल्ट यहाँ पे जो एग्जाम होगा वो होगा। ठीक है, इसके बाद टियर 2 का आपका यहाँ पे हमने आपको बता दिया कि कब आपका एग्जाम होगा। इसके बाद टियर 1 का आपका रिजल्ट कब जारी किया जाएगा, तो ये भी हमने आपको बता दिया, दिसंबर के मध्य वीक तक आपका रिजल्ट जो है जारी कर दिया जाएगा। 12 से 15 के बीच में कभी भी आपका रिजल्ट आ सकता है। एग्जाम का लेवल क्या होता है, मॉडरेट टू हार्ड रहता है एग्जाम का लेवल। ये स्टूडेंट पे डिपेंड करता है, क्योंकि एग्जाम जो कैंडिडेट अच्छी खासी तैयारी के साथ जाते हैं उनको इजी टू मॉडरेट लगता है, लेकिन जो स्टूडेंट तैयारी के साथ नहीं जाते, बस ऐसे चले गए और एग्जाम दे दिए, उनको हार्ड लगता है, किसी को मॉडरेट टू हार्ड लगता है। तो एग्जाम का लेवल जो है मॉडरेट टू हार्ड रहा था। अगर हम बात कर लेते हैं नॉर्मलाइजेशन का चक्रव्यूह, तो क्या रहा था नॉर्मलाइजेशन का चक्रव्यूह, हार्ड शिफ्ट में कितने नंबर का खेला रहेगा, मॉडरेट शिफ्ट में क्या रहेगा, इजी शिफ्ट में क्या रहेगा, सारी जानकारी डिटेल में आपको बताने वाले हैं। एग्जाम बात कर लेते हैं, एग्जाम डेट आपका कब से कब तक चला था, तो बहुत सारे लंबे समय से आप इंतजार कर रहे हैं। 12 तारीख से लेकर 26 सितंबर के बीच में आपका यहाँ पे जो है रिजल्ट, यहाँ पे एग्जाम हो चुका है और सभी कैंडिडेट जो है यहाँ पे टियर 1 का रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका जो इंतजार खत्म होने वाला है, आपका रिजल्ट जो है कभी भी जारी कर दिया जाएगा। टोटल वैकेंसी अगर बात कर लेते हैं तो 14,582 आपकी टोटल वैकेंसी है। लेकिन यहाँ पे जो आपकी वैकेंसी है, यहाँ पे मांग की जा रही है, स्टूडेंट के द्वारा लगातार मांग की जा रही है कि आपका जो यहाँ पे पद है वो पद वृद्धि की जाए। कितनी पद वृद्धि की जाए? कम से कम आपके 20,000 तक आपके पद बढ़ाए जाए। तो यहाँ पे आपको बता दें कि एसएससी की तरफ से अभी कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है कि आपका जो पदों की वृद्धि होगी। ठीक है, लेकिन बहुत यहाँ पे जो है बहुत सारे स्टूडेंट जो है मांग कर रहे हैं कि ये हमारी जो पद है वो बहुत ही कम है पद यहाँ पे टोटल आवेदन की वजह से। यहाँ पे आपको क्या किया जाए, कम से कम 20,000 तक आपके पद जो है वृद्धि की जाए। तो यहाँ पे आपको हम बता दें कि कम से कम आपके 80 से 90% चांस है कि आपके पद वृद्धि होने वाला है। ठीक है, इसके बाद आपकी जनरल की अगर बात करते हैं कितनी वैकेंसी है, तो 6,183 है। ओबीसी की बात करते हैं तो 3,000 आपकी जो है 721 है। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं 1423 पोस्ट है, और एससी के लिए 2167 पोस्ट है, और एसटी के लिए आपको जो 1000 आपके 88 पोस्ट है। ठीक है, और टियर 2 में आपके कितने परसेंट जो स्टूडेंट है क्वालिफाई होने वाले हैं, तो आपकी जो टोटल पोस्ट है 14,882, उसमें 10 गुना स्टूडेंट को इस बार सेलेक्ट किया जाएगा टियर 2 के लिए, यानी 1,45,820 स्टूडेंट है जो टियर 2 में यहाँ पे एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे टोटल आवेदन बात कर लेते हैं तो टोटल आवेदन आपके जो है 28 लाख स्टूडेंट जो है इसमें आवेदन किए हैं। और प्रेजेंट उपस्थिति बात कर लेते हैं, प्रेजेंट कैंडिडेट कितने हैं, तो 14 लाख। कितने हैं? 14 लाख स्टूडेंट है। सभी तो फॉर्म भर देते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं एग्जाम देने नहीं जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ डाटा से आपको घबराना नहीं है। आपका जो रिजल्ट बनेगा वो आपका 1 लाख से 50,000 के बीच में ही आप फाइट करने वाले हैं। ठीक है,
अब हम आपको एक गुड न्यूज बता देते हैं कि आपका जो एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। जो स्टूडेंट जो कैंडिडेट जो है एसएससी जीडी का यहाँ पे नोटिफिकेशन का वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे, तो आपका एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और आपके जो ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उन कैंडिडेट के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आपके लिए बताने वाले हैं कि जो एसएससी जीडी का यहाँ पे जो है एग्जाम का यहाँ पे क्या कर रहे थे, फॉर्म का इंतजार कर रहे थे, तो आपका जो फॉर्म आ गया है, फॉर्म अप्लाई हो गया है। जल्दी जल्दी आप अपना क्या करें, आवेदन करें। और आपका जो एग्जाम होगा इसका कब होगा, तो फरवरी से मार्च के बीच में आपका जो एसएससी जीडी का एग्जाम होना है। ठीक है, तो जो कैंडिडेट जो एसएससी जीडी में भर्ती में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, वर्दी लेना चाहते हैं, तो उनके लिए आपको एग्जाम अग्रवाल एग्जाम काट के लेके आया है आपके लिए बेस्ट बुक। पुरानी नहीं बल्कि नई अपडेट और बुक आपके लिए रहने वाली है। परीक्षा की सही तैयारी आपको करना है। स्टेप बाय स्टेप इसमें क्या किया गया है, गाइडेंस मिली गई है। गाइडेंस बुक आपको मिल जाती है, गाइड बुक आपको मिल जाती है। ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में मिल जाती है। चाहे आप इसको इससे परचेज कर सकते हैं, चाहे आप हिंदी मीडियम से परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। इसकी जो परचेज लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाती है। वहां से आप क्या कर सकते हैं, सारे के सारे बुक को आप परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को इस बार वर्दी जो है सिलेक्शन ले सकते हैं। इसमें आपको जो है स्टडी बुक मिल जाती है, जिसमें कैसे आपको पढ़ना है ये जानकारी बताई गई है। कितने नंबर का आपका मैथ रहेगा, कितने नंबर का आपकी रीजनिंग रहेगी, ये सारी आपको सिलेबस वाइज आपको यहाँ पे स्टडी बुक मिल जाती है। साथ साथ में आपको प्रैक्टिस सेट, अगर आप पहले से ही खिलाड़ी हैं, आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट करें। इसमें अगर आप इस बुक को परचेज करते हैं एसएससी कांस्टेबल के लिए, जीडी के लिए, तो यहाँ पे आपके 15 प्रैक्टिस सेट में आपको मिल जाती है। इसके बाद सॉल्व पेपर आपको मिल जाता है, जिसमें 37 से ज्यादा आपको सॉल्व पेपर इस बुक को मिल जाता है। ठीक है, और इसके बाद अगर हम क्वेश्चन बैंक के बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें 5800 से प्लस आपको क्वेश्चन बैंक आपको इस बुक में मिल जाता है। ये सारी बुक आपको जो है अग्रवाल एग्जाम कार्ड के आपको क्या मिल जाएगी, बहुत ही अच्छी बुक है। आप एक बार जाइए, इसको परचेज करिए और अपनी तैयारी को बूस्ट करिए और इस बार आपको जो है वर्दी का सिलेक्शन लेना ही लेना है। ठीक है, तो जो कैंडिडेट एसएससी जीडी कांस्टेबल का इंतजार कर रहे थे, तो आपके लिए सभी के लिए गुड न्यूज रहने वाली है। आप सभी का ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो गया है और जैसे ही आपका 2 से 3 महीने बाद आपका यहाँ पे एग्जाम होगा, तो आप अपनी तैयारी को अभी से बूस्ट करें। आप अपनी तैयारी में लग जाएं। और कैसे करना है, बिना प्रैक्टिस के मैच आप खेल रहे हैं तो आप खुद का नुकसान कर रहे हैं। तो आप अभी से ही आप क्या करें, एक सिस्टमैटिक तरीके से, एक सुचारू रूप से आप क्या करें, अपनी बुक के माध्यम से अपनी तैयारी को बूस्ट करो और आपको सिलेक्शन वर्दी का लेना है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सब्जेक्ट वाइज एग्जाम लेवल आपका क्या रहता है। जीके जीएस अगर बात कर लेते हैं तो हार्ड थी, तो आपका सब्जेक्ट लेवल रहता है। अगर हम इंग्लिश की बात कर लेते हैं तो मॉडरेट टू हार्ड रहा है। मैथ की बात करते हैं मॉडरेट टू हार्ड रहा है। रीजनिंग की बात करते हैं मॉडरेट टू हार्ड रहा है। टोटल आपके जो क्वेश्चन है 100 मार्क्स 200 मार्क्स के थे। 100 क्वेश्चन आपके जो है 200 मार्क्स के रहते हैं। ठीक है, सभी को पता होगा। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं जो नॉर्मलाइजेशन है वो आपका हार्डशिप में कितना रहेगा, तो 10 से 12 नंबर का आपके यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन रहने वाला है। मॉडरेट शिफ्ट अगर बात करते हैं तो 8 से 10 नंबर रहेगा। इजी शिफ्ट अगर बात करते हैं तो 0 से 4 नंबर का आपके यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि आपका जो एवरेज स्कोर है क्या रहेगा। बहुत जगह आपने देखा होगा कि आपका जो एवरेज स्कोर क्या है, तो यहाँ पे आपको बताने वाले सारी जानकारी डिटेल में बताएंगे। हार्डशिप पे आपका कितने नंबर का एवरेज स्कोर निकल के आ रहा है, तो डेट वाइज आपको समझ लेना होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे कि 18 सितंबर, 15 सितंबर, 19 सितंबर, 24 सितंबर, 17 सितंबर, 15 सितंबर, 16 सितंबर, 18 सितंबर, 16 सितंबर, 19 सितंबर, ये सारी की सारी आपकी जो शिफ्ट है इसमें क्या एवरेज स्कोर निकल के आ रहा है, कितने नंबर पर आप सेव रहने वाली है, जानकारी समझ लेना। यहाँ पे 18 सितंबर की अगर हम फर्स्ट शिफ्ट बात करते हैं तो 71.99 आपका एवरेज स्कोर निकल के आ रहा है। 15 सितंबर की अगर फर्स्ट शिफ्ट बात कर लेते हैं तो यहाँ पे 72 पॉइंट आपका 33 एवरेज स्कोर रहा है। 19 सितंबर की अगर बात करते हैं तो आपकी थर्ड शिफ्ट है जिसमें 72 पॉइंट आपका 98 आपका एवरेज स्कोर रहा है। 24 सितंबर की अगर सेकंड शिफ्ट बात करते हैं तो 73 पॉइंट आपका 12 आपका एवरेज स्कोर रहा है। 17 सितंबर की अगर बात करते हैं थर्ड शिफ्ट आपके यहाँ पे आपका 73.12 आपका एवरेज स्कोर रहा है। 15 सितंबर की अगर थर्ड शिफ्ट बात करते हैं तो यहाँ पे आप 73.85 आपका एवरेज स्कोर रहा है। 16 सितंबर की अगर बात करते हैं सेकंड फर्स्ट शिफ्ट आपके यहाँ पे 74 पॉइंट आपका 25 आपका एवरेज स्कोर रहा है। 18 सितंबर की अगर बात करते हैं सेकंड शिफ्ट आपकी जो है 74 पॉइंट आपका 38 आपका रहा है। और 16 सितंबर की अगर बात करते हैं थर्ड शिफ्ट तो यहाँ पे 74 पॉइंट आपका 86 आपका एवरेज स्कोर रहा है। तो हमने आपको बता दिया हार्ड शिफ्ट में आपका क्या एवरेज स्कोर रहा है। इसके बाद मॉडरेट शिफ्ट बात कर देंगे, इजी शिफ्ट बात करेंगे, तो यहाँ पे आपको डिटेल में समझ में आ रहा होगा कि आपकी कौन सी शिफ्ट आपकी मॉडरेट रही है, कौन सी शिफ्ट आपकी इजी रही है। ठीक है, तो यहाँ पे सारी जानकारी समझ लेना है। यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं मॉडरेट शिफ्ट आपकी कौन कौन सी है और इजी शिफ्ट आपकी कौन कौन सी है। तो आपकी 13 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट है, 21 सितंबर की थर्ड शिफ्ट है, 16 सितंबर की आपकी सेकंड शिफ्ट है, 26 सितंबर की आपकी सेकंड शिफ्ट है, 25 सितंबर की आपकी फर्स्ट शिफ्ट है, 14 सितंबर की आपकी थर्ड शिफ्ट है, 15 सितंबर की आपकी जो है थर्ड सेकंड शिफ्ट है, 18 सितंबर की आपकी थर्ड शिफ्ट है, 14 सितंबर की आपकी थर्ड शिफ्ट है, 13 सितंबर की आपकी सेकंड शिफ्ट है, 23 सितंबर की आपकी थर्ड शिफ्ट है। ये सारी की सारी आपको मॉडरेट शिफ्ट रही है। इजी शिफ्ट आपकी कौन कौन सी रही है, 21 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट है, 18 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट है, 12 सितंबर की आपकी सेकंड शिफ्ट है, 17 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट है, 20 सितंबर की आपकी थर्ड शिफ्ट है, 24 सितंबर की आपकी सेकंड शिफ्ट है, 21 सितंबर की आपकी सेकंड शिफ्ट है, 22 सितंबर की आपकी थर्ड शिफ्ट है, 23 सितंबर की आपकी थर्ड शिफ्ट है, 19 सितंबर की आपकी थर्ड शिफ्ट है और 24 सितंबर की आपकी थर्ड शिफ्ट है। ये सारी की सारी आपकी जो इजी शिफ्ट रही है। कोई भी क्वेरी है आप कमेंट के माध्यम से जरूर पूछ सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, बहुत जगह आपने देखा होगा एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में, बहुत जगह आप स्टूडेंट जो है लगातार यहाँ पे
मैसेज कर रहे हैं कि सर हम कितने नंबर पर यहाँ पे जो है सेव रहने वाले हैं, कितने नंबर पर हम टीयर 2 की तैयारी करें। तो यहाँ पे अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो आप यहाँ पे क्या होगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है। जनरल के लिए अगर बात करते हैं 126 से 128 के बीच में अगर आपके हैं, बिल्कुल आप सेव रहने वाले हैं और टीयर 2 की तैयारी में आप लग जाए। ओबीसी की बात करते हैं 122 से 124 के बीच में है। एससी के लिए आपको 110 से 112 है। एसटी के लिए आपको 95 से 98 और ईडब्ल्यूएस की अगर बात करते हैं इससे 121 के बीच में आपका यहाँ पे एवरेज स्कोर निकल के आ रहा है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर आपका इतने नंबर बन रहा है बिल्कुल सेव है। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहें। रॉ मार्क्स आपने आपको बता दिया, कोई भी क्वेरी है आप जरूर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।